और आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ देते ना तो आप भी यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल नहीं पूछते। क्यों इस महिला की तो आप लोग बात ही ना करो, क्योंकि ये सस्ता नशा करती है। कंगना जी भी नहीं, कंगना आंटी आप बताएंगी हम कहाँ से आए थे? रीमा जी आपने वीडियो बनाई, मैं बहुत खुशी की आपने वीडियो बनाई, लेकिन आपने उस वीडियो में ये क्यों नहीं बताया कि वीडियो बंगाल का है और बंगाल में भाजपा सरकार। मैं कहूँगी बंगाल में सरकार किसकी, पहले ये बताइए, भाजपा की। हाँ। ठीक है, यूपी में सरकार किसकी, भाजपा की। और एमपी में सरकार किसकी, भाजपा की। जहाँ जहाँ हमारे सनातन धर्म या हमारे भगवान का अपमान होता है वहाँ वहाँ सरकार किसकी है, भाजपा की। क्यों? क्योंकि इनके आका हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, क्योंकि इनके आका हमारे भगवान हनुमान को पतंग बना के उड़ा देते हैं, क्योंकि इनके आका के जो नितिन नवीन जी हैं वो अपनी गाड़ी के आगे भगवान की पीठ पर झंडा बांध के नचा देते हैं हनुमान को। ठीक है, तो वही चीज है ना, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ वहाँ भगवान का अपमान। और मैं तो ये कहूँगी भाई, हिंदू संगठन वाले कहाँ हो तुम? जब राहुल गांधी भगवान शिव का फोटो लेकर आए थे तब तो ये लोग बड़ा डांस कर रहे थे कि राहुल गांधी ने टेबल पे भगवान शिव को पटक दिया, भगवान शिव का अपमान कर दिया। और अखिलेश यादव के लिए क्या बोले थे कि नाक टेढ़ी है, ये भगवान का अपमान कर रहे हैं। अरे हिंदू संगठनों, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। कहाँ हो तुम आज? हमारी माता को इस तरीके से नचाएगा, कौन से ग्रंथ में लिखा है? कौन से ग्रंथ में ये लिखा है मुझे बता दो, मैं भी पंडित हूँ। मैंने तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें ये लिखा हो कि हमारी माता ने इस तरीके के कपड़े पहना था। पहले ये बताओ। अब बोलेंगे कोई हिंदू संगठन, अब दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर और एक और है, वो भी अपने आप को बड़ा सनातनी बोलता है और क्या लेकर घूमता है, वो फर्रा लेकर, एक उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यूपी में फर्राई बोलते हैं। ठीक है, वो लेकर घूमता है। अरे कहाँ मर रहे हो? अब तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब तो तुम्हारे आका की सरकार में ऐसा हुआ। हाँ नहीं, ये लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आका ने हनुमान को पतंग बना के उड़ाया था, तब भी इनके मुंह पे टेप लगा था। क्यों? क्योंकि इनके आका तो खुद भगवान है। भगवान भगवान का अपमान करे तो काहे का अपमान? जैसे हिंदू हिंदू के मंदिर में चोरी करे तो काहे की चोरी, रोना काहेगा? अब वही चीज है ना, अब बोलोगे आप। और रिद्धिमा जी आपने वीडियो बनाई, मैं बहुत खुशी की आपने वीडियो बनाई, लेकिन आपने उस वीडियो में ये क्यों नहीं बताया कि वीडियो बंगाल का है और बंगाल में भाजपा सरकार है? क्यों नहीं बताया? वैसे तो कहीं कुछ होता है तो आप सीधे सरकार को टारगेट करती हो। झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ तो आप राहुल गांधी चिल्ला रही हो। अब क्यों नहीं चिल्लाती कि मोदी जी जवाब दो, जवाब दो? क्यों नहीं बोलती? अब बोलो ना कि मोदी जी जवाब दो, हमारी माता को इस तरीके से क्यों नचाया? और कौन थे वो लोग जो वहाँ पे ताली बजा रहे थे? क्यों? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कोई बीजेपी का ही कार्यक्रम होगा, उसमें बीजेपी का कोई मंत्री बैठा होगा जो ताली बजा रहा था, वहाँ पे नाचने पर पीट रहा था, कोई बीजेपी का ही मंत्री होगा। इसीलिए तो कोई किसी के मुंह से जू नहीं निकल रही बीजेपी। अब ये रिद्धिमा शर्मा न कोई प्रोटेस्ट कर रही है, न इसके खिलाफ बोल रही है, उनको बंगाल जाना चाहिए। अरे भैया ये लोग ना दोगले लोग हैं। क्यों? ये लोग तब बोलेंगे जब विपक्ष खुश कर दे। ये लोग चाहे कितनी भी नफरत फैला ले, कुछ भी कर ले, ये लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आका इनको पैसा दे रहे हैं ना। अब इनके आका जब इनको भौंकने के लिए पैसा दे रहे हैं तो पैसे की तो ताकत है ना। जब गोदी मीडिया नहीं बोल रही तो ये क्यों बोलेंगे? कंगना रनावत भी नहीं बोल रही, हालांकि कंगना रनावत राहुल गांधी के विरोध में बोला है, पार्लियामेंट में लेकर के पोस्टर निकली थी। इस नशेड़न महिला की तो बात ही ना करो आप लोग, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है नशेड़न महिला गांजा फूक के आती है, यूपी वाला जो सस्ता गांजा मिलता है वो फूक के आती है और मुंह से कुछ भी बोल देती है। ठीक है, तो इस महिला की तो आप लोग बात ही ना करो, क्योंकि ये सस्ता नशा करती है। इसी चक्कर में इसके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। अरे कंगना जी इतना याद रखिए, आपने राहुल गांधी को भगौड़ा बोला है ना, भगौड़े तो आपके मोदी जी और अमित शाह जी हैं। भाग काहे जाते? 2 दिन के लिए सदन बचा है तो सदन में चर्चा करेंगे 2 दिन में। इतने दिन से कहाँ थे अमित शाह जी? कहाँ सो रहे थे? बताएंगे, जवाब देंगे कहाँ थे? AK-47 क्यों चलाई थी? अरे जवाब दे रहे हैं तो मीडिया के सामने आके बोल दो ना। सम्मान कीजिए, कंगना रनावत एक सम्मानित पद पे है। पद का सम्मान है लेकिन इस महिला का नहीं है ना। पता भी है छाता कितना महंगा था? इतना महंगा तो मेरा जूता भी ना, जितना महंगा इस औरत का छाता था। और घड़ी 21,000 की भाई, 21 लाख की। हम देखो 2-3 हजार वाली घड़ी पहनी हूँ मैं। कंगना रनावत 21 लाख की घड़ी, पता भी है 21 लाख की घड़ी। किसी एक गरीब का पूरा घर चलता है 21 लाख में। अरे कंगना रनावत ने बोला है ना झारखंड के छात्रों के समर्थन में। झारखंड के छात्र थे हम, दिल्ली वाले क्या थे? हम दिल्ली वाले छात्र नहीं, हम दिल्ली वाले छात्र नहीं थे। नहीं थे ना। अबे हमें सर्टिफिकेट देंगे तो बता देना हम कहाँ से आए थे। हम बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, या कहाँ से आए थे हम? कंगना जी आप बताएंगी? कंगना जी भी नहीं, कंगना आंटी आप बताएंगी हम कहाँ से आए थे? क्योंकि वही बात है ना, ये इस औरत की एज इतनी हो गई है, ये तो हमारी आंटी कहने। जब मैं छोटी थी ना तो अपने से 10 साल 15 साल बड़े को अंकल बोलती थी, तो ये हमारी उस लिहाज से आंटी हुई। कंगना आंटी आप बताएंगी कि हम कहाँ से आए? हम पाकिस्तान से आए, हम बांग्लादेश से, या कहाँ से? लेकिन पप्पू यादव ने जब साधु का ड्रेस पहन लिया था तो इतना हंगामा खड़े कर रहे थे। अभी भगवान को नचा रहे, कोई कुछ अरे अपोजिशन में कोई भी कुछ बोले, ये डांस करेंगे सड़कों पर। क्यों? अगर राहुल गांधी ने कंगना के ऊपर बोलते हुए भगवान शिव की फोटो निकाली थी ना, एक डेस्क पे ही तो रखी थी, हवा में तो नहीं उड़ाई थी वो फोटो।
तब ये सब डांस कर रहे थे सड़कों पे उतर उतर के, राहुल गांधी के कार्यालय के बाहर जाके डांस कर रहे थे कि भैया राहुल गांधी जवाब दो, तुमने अपमान कैसे किया। अबे कोई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? इनकी भाजपा सरकार में माता का अपमान हुआ ना। इनकी भाजपा सरकार को महिलाओं की इज्जत नहीं है। महिलाओं की क्या, इनकी भाजपा सरकार तो भगवान को ही नहीं मानती। हनुमान को पतंग बना देती है, हनुमान को गाड़ी के आगे नचा देती है, राम भगवान की फोटो छोटी करके नचा देते हैं। तो ये भगवान को मानेंगे? मानेंगे भी क्यों? मोदी जी खुद भगवान है भाई, मंदिर बन रहा है, आरती करनी चाहिए मोदी जी की। और वो भी कौन सी आरती बता रही हूँ, मोदी जी की आरती ये करनी चाहिए, ओम मोदी नमः है। और मोदी जी आपने रोजगार नहीं दिए, ये बोलना चाहिए आरती में। आरती में ये बोलना चाहिए मोदी जी आपने हम पे लठ बजवाई, और आरती में ये बोलना चाहिए। बिहार में जो मंदिर बन रहा है वो तो बोल रहे मोदी जी के नाम का 3 दिन जाप करो, सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे भैया तो जनता ना 24 घंटे, विपक्ष ना मोदी मोदी करता है। हाँ। विपक्ष का काहे नहीं बेड़ा पार कर दिया विपक्ष तो पूरे दिन मोदी मोदी गाए। अब जाएंगी, मोदी जी का मंदिर बनेगा बिहार में, पटना में, तो आप जाएंगी दर्शन करने? भैया अगर किसी और का मंदिर होता तो मैं सोच लेती, मोदी जी के दर्शन काहे करने जाऊंगी। मोदी जी के जिस दिन दर्शन करने होंगे ना, जब टीवी खोलो मोदी जी के दर्शन होते हैं। जब टीवी खोलो, रात के 2 बजे भी खोलूंगी तो मोदी जी के दर्शन, जब सोशल मीडिया खोलूंगी मोदी जी के दर्शन। तो मोदी जी के दर्शन करने के लिए यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर काहे जाऊँ? देश के महापुरुष है वो, देश के महापुरुष है, महान पुरुष है। अगर मोदी जी महापुरुष है ना, तो आप लोगों के पापा जितने भी हैं ना, आप लोगों के पापा सब देशद्रोही हैं, क्योंकि किसी ने अपनी बीवी ना छोड़ी। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ देते ना, तो आप भी यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल नहीं पूछते। क्यों? आप पैदा नहीं होते। अरे भाई पादुकोण ने क्या किया था? कपड़े ही तो पहने थे भगवा। तब इनकी भावना यहाँ ऐसे हो गई कि भैया हम नहीं देखेंगे मूवी दीपिका पादुकोण का विरोध कर। अरे गोबर भक्तों, अब तुम्हारी भावनाएं मर गई हैं क्या? जब हमारे भगवान, हमारे आराध्य राम भगवान का रोल रणबीर कपूर कर रहे हैं। रणबीर कपूर पता है कौन है? वो जिसने एक इंटरव्यू में बोला था आई लव रेड मीट। रेड मीट क्या होता है हमें बता दीजिए। उनके पिताजी ने भी बोला था कि हम सब खाते हैं। हाँ, तो ऐसा आदमी भगवान राम का रोल करेगा, हम एक्सेप्ट करेंगे? ये जो जितने भी नकली हिंदू बन के बैठे हैं ना, जो इतने भी नकली हिंदू हैं, ये जितने भी तलवारें लेकर सड़कों पे नाचने चल देते हैं, जो बच्चों को कूटने, जब पुलिस मार रही थी तो कह रहे थे हमें भर्ती कर लो। अरे 2 कौड़ी के नकली हिंदू है, ठीक है? ये अब नहीं बोलेंगे रणबीर कपूर पे। क्यों? क्योंकि रणबीर कपूर तो मोदी जी से मिले हैं ना। जो मोदी जी से मिले वो कुछ भी ठूस है, वो तब भी भक्त है। लेकिन मीडिया में भी तो नहीं चल रहा ना माता को नचाने का। अरे मीडिया क्यों चलाएगी भाई? बिकी हुई मीडिया है। मीडिया तो तब चलाएगी ना जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी, तब कुछ होगा, वरना मीडिया क्यों चलाएगी? मीडिया वहाँ कुछ भी नहीं दिखाती जहाँ भाजपा की सरकार होता है, और कुछ भी हो जाए मीडिया तब नहीं दिखाती जब मोदी जी भगवान का अपमान करते हैं। तब बढ़ा चढ़ा के मीडिया ये बताती है कि देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने इतनी बड़ी पतंग उड़ाई। मीडिया ने दिखाया कि मोदी जी ने हमारे भगवान हनुमान को उड़ाया पतंग बना के। मीडिया ने ये दिखाया कि नितिन नवीन ने हनुमान को अपना बीजेपी का प्रचारक बना रखा है, कि झंडा बांध के पीठ पे नचा रहे हैं। मीडिया ने दिखाया नहीं। मीडिया क्या दिखा रही है? 24 घंटे पप्पू यादव ने अपमान कर दिया। अरे भाई सैफरॉन एक कलर है, ठीक है? किसी की जहागीर नहीं है सैफरॉन कलर, या भगवा किसी की जहागीर नहीं है, ठीक है? जो इन हिंदू संगठन वालों ने अपनी जागीर समझ के रखा है भगवा। मैं भी पंडित हूँ, मैं 24 घंटे भगवा नहीं पहनती, ठीक है? और मैं भी पंडित हूँ, ठीक है? और वो भी इन लोगों से ज्यादा वाली यूपी की, जो नॉनवेज नहीं खाते। ये लोग तो दिल्ली में रह के रात में पूरे दिन मंदिर सनातन गाए, रात में नॉनवेज ठूसे जाकर। मैं तो इनसे भी ज्यादा वाली ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ, और यूपी में तो ब्राह्मण जो होता है ना, नॉनवेज को हाथ नहीं लगाता। नॉनवेज क्या, जहाँ नॉनवेज बनता है ना, उस बर्तन में खाना नहीं खाते हम। तो इनसे ज्यादा तो हिंदू मैं हो गई। तो ना तो मैंने चंदन का तिलक लगा रखा है, ना तुलसी की माला पहनी। लेकिन मीडिया तो गई ना झारखंड, अमन चोपड़ा तो गया हुआ है ना झारखंड में। मैं तो ये कहूंगी भैया, अमन चोपड़ा गया, जो गिरफ्तार हुआ है ना, मैं तो ये कहूंगी लठ भी बचनी चाहिए उस पर। क्यों? इस आदमी को दिल्ली में बैठे स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे थे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नजर आ रहे थे। इसको हम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब इसको नजर नहीं आ रहा। और अमन चोपड़ा जी, आप एक इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सम्मान करती थी आपका पहले, लेकिन क्या करूं, आप लोगों की ये नफरत फैलाने वाली जो गोदी मीडिया बन गए ना, तब से मैंने इन सबको अनफॉलो कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लोग एक जगह तो बताएंगे स्टूडेंट बैठे, दूसरी जगह बताएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं। झारखंड के स्टूडेंट, इनको स्टूडेंट, हम कौन थे? हम पाकिस्तान से आए थे, या हमें चाइना ने भेज दिया था? लेकिन अमन चोपड़ा जो है अंडे खा रहे थे सोमवार के दिन, तो उसको उठा के ले गए। अरे भैया, बीजेपी के एक नेता ने, पता भी है, अंडे भी अगर बिना प्याज लहसुन का हो ना तो वो बैग है, मछली भी बिना प्याज लहसुन की हो ना तो वो बैज में आती है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज तो प्याज लहसुन है भाई, प्याज लहसुन नहीं मत खाओ। नाश्ते में तो वही कर रहे थे ना। अरे भैया समझ नहीं आता, प्याज लहसुन नॉनवेज है। तुम अगर मछली बनाओगे बिना प्याज मिर्च के ना, तो वो बैज में आएगी। अंडा खाओगे हाफ फ्राई या बॉयल, वो बैज में आएगा, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज नहीं डला होगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, बिना लहसुन प्याज के मिर्च बैज में आती है। अरे क्या बोलूं इन मूर्ख लोगों को भैया, पत्ते खाओगे तो वो बैज में आता है शुद्ध हिंदी में,
ये पत्ते खाओगे तो वो वेज खाना है, ना कि तुम किसी को मछली खाओगे पानी से निकाल के या मुर्गा काट के खाओगे। वो veg रिद्धिमा नहीं शर्मा है। को प्रोटेस्ट करना चाहिए इस पे, क्योंकि जो बंगाल में हुआ बहुत अरे निंदनीय रिद्धिमा है। शर्मा का नाम नहीं लो, क्यों? ये जितने भी है ना नफरत फैलाने वाले नहीं उतरेंगे, क्यों? हाँ। क्योंकि बंगाल में इनके आका की सरकार है, तो काहे उतरेंगे? नहीं आएंगे। ये लोग तब आते हैं जब विपक्ष की सरकार होती है। पप्पू यादव पे कैसे उसके घर, उनका घर घेरने पहुंच गए। पप्पू यादव के घर गए थे ना घेरने ये लोग। हाँ बिल्कुल। आप शुभेंदु अधिकारी के घर जाएंगे कि आपकी सरकार, आप वहां बैठ के क्या कर रहे थे जब इस तरीके से। और बताए बंगाल कौन सी धरती है? बंगाल वो धरती है ना जहाँ पे हमारी दुर्गा माता को कितना पूजा जाता है, काली माता को कितना पूजा जाता है, वो धरती है बंगाल। और इन लोगों ने बंगाल में ही माता का अपमान किया। माता माफ नहीं करेंगी इन लोगों को। और ये जितने भी नकली हिंदू है ना, इन लोगों को तो कतई माफ नहीं करेंगी। सरकार बदलने दो, एक एक के लट जब बजेंगी ना, बरसाती मेढक की तरह गायब हो जाएंगे ये सब।